सियासत के शोर और बुलडोजर के जोर के बीच एक ऐसा चेहरा सामने आया है जिसने डर के माहौल में सीधे लोगों के बीच जाकर उनकी आवाज बनने का फैसला किया है। चंद्रशेखर आजाद का अंदाज इस बार सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जमीन पर उतरकर लड़ने वाला दिखा। जहां लोग अपने टूटे आशियानों के बीच खामोश थे, वहां उन्होंने भरोसा दिया कि अन्याय के खिलाफ आवाज को दबने नहीं देंगे। अब पूरा क्या है मामला, करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज गंगा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में इन दिनों आईटीसी रोड पर हुई बुलडोजर कार्यवाही ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। सड़क चौड़ीकरण और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सहारनपुर चौक से लेकर सर्किट हाउस तक कई मकानों को तोड़ा गया, जिससे खासतौर पर दलित और गरीब परिवारों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। जानबूझ के पता होने के बाद कि दलितों की बस्ती है इसलिए तोड़ रहे हैं। यहाँ दलितों की, इनको लगता है सुनने वाला कोई नहीं है। अभी चंद्रशेखर है, इस बात को याद रखें लोग। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बिना पर्याप्त नोटिस और वैकल्पिक व्यवस्था के उनके घरों पर कार्यवाही की गई, जिससे उनका आशियाना उजड़ गया। यही वजह है कि यह मुद्दा अब सिर्फ विकास कार्य तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुका है। इसी बीच नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद 5 मई को सहारनपुर पहुंचे और प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने लोगों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और प्रशासन के रवैये पर सवाल भी उठाए। चंद्रशेखर ने साफ कहा कि दलितों और गरीबों के घर पर अन्यायपूर्ण बुलडोजर नहीं चलने दिया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर किसी निर्दोष का घर तोड़ा गया तो इसका विरोध सड़क से लेकर संसद तक किया जाएगा। उनके मुताबिक अगर कार्यवाही नियमों के तहत है तो ठीक है, लेकिन अगर इसमें भेदभाव या जल्दबाजी हुई तो जिम्मेदार अधिकारियों को जवाब देना होगा। इस दौरान उन्होंने ठेकेदार से भी फोन पर नाराजगी जताई और पूरे मामले को पारदर्शिता के साथ सामने रखने की मांग की। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद भीम आर्मी ने अपने अगले कदम की तैयारी शुरू कर दी है। चंद्रशेखर आजाद ने 7 मई को डीएम कार्यालय पर बड़े धरने का ऐलान किया है, जिससे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने संकेत दिए हैं कि अगर प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को राहत और न्याय नहीं दिया तो यह आंदोलन और बड़ा और व्यापक रूप ले सकता है। आने वाले दिनों में सहारनपुर का यह मुद्दा राज्य की राजनीति का तापमान और बढ़ा सके, ऐसी संभावना है, ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं, क्योंकि यह सिर्फ अतिक्रमण हटाने का मामला नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय और अधिकारों की लड़ाई के रूप में उभरता हुआ एक मुद्दा दिख रहा है। तो यह थे उत्तर प्रदेश के राजनीतिक अपडेट्स। इस प्रकार के राजनीतिक अपडेटों से जुड़े रहने के लिए बने रहे न्यूज गंगा के साथ। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।